हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम लेके आए हैं टॉप 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को, जो बेस्ड होंगे लिटरेरी फॉर्म्स, कंप्लीट ड्रामा, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ और जो बेन जॉनसन का है एवरी मैन इज इन ह्यूमर। जितने भी पार्ट हैं ड्रामा में, जो भी लेसन दिए गए हैं हयाबादाना, सबको हमने कंप्लीट लिया है और ये पूरा पैकेज है जिसमें कंप्लीट ड्रामा और लिटरेरी फॉर्म को कंप्लीट किया है। स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऐसी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहें। तो मिलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला लिया है हमने एलिगरी से। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी की क्वेश्चन है व्हाट इज अ एलिगरी। तो ए लिटरेरी फॉर्म कन्वेइंग अ सरफेस मीनिंग एंड डीपर सिंबॉलिक मीनिंग। तो एलिगरी क्या होती है? एक सिंबॉलिक मीनिंग होती है, एक तो मीनिंग होती है जो आपको दिखाई जाती है, एक उसका डीपर मीनिंग और भी निकलता है, वो होती है एलिगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एलिगरी डिफरेंट फ्रॉम सिंपल सिंबोलिज्म। तो कैसे अलग होती है? तो एलिगरी एक्सटेंड करती है सिंबोलिज्म थ्रू आउट द इंटायर वर्क, पूरी करती है, सिंबलाइज करती है पूरे वर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू करेक्टर रिप्रेजेंट इन एन एलिगरी। तो क्या करेक्ट करते हैं एलिगरी में? तो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मॉरल क्वालिटीज। क्या दिखाते हैं वो? अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और मॉरल क्वालिटी को दिखाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच एपिक बाई एडमंड स्पेंसर इज मॉरल एलिगरी। तो क्यों, कौन सी उनकी मॉरल एलिगरी है? तो है द फेरी क्यून। तो आंसर है फेरी क्यून। व्हाट जर्नी डज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस रिप्रेजेंट। क्या दिखाती है ये दिखाती है द सोल्स जर्नी टॉवर्ड सेल्वेशन। तो आंसर इसका द सोल ऑफ जर्नी टॉवर्ड सेल्वेशन। विच वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज पॉलिटिकल एलिगरी। तो कौन सा वर्क था इनका, जोनाथन स्विफ्ट का, जो क्या दिखाता है? पॉलिटिकल एलिगरी है। तो गुलिवर्स ट्रेवर्स है। व्हाट डज द स्कारलेट लेटर ए सिंबलाइज द स्कारलेट लेटर। तो उसमें क्या सिंबलाइज करता है? जो ए लेटर होता है, जो हेस्टर प्रीन पहनती है, तो सिन, सेम एंड रेजिलियंस दिखाता है वो। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विच नोवेल इज एन एलिगरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो कौन सा है वो? एनिमल फॉर्म है, जो 1945 में आया था। जॉर्ज ऑरवेल का बहुत ही फेमस एलिगरी है ये वाली। व्हाट थीम डज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एलिगराइज। तो क्या दिखाती है ये जो पार्ट है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एलिगराइज, क्या दिखाती है वो? ह्यूमन सेवेजरी एंड बीनीथ सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन सेवेजरी बीनीथ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एलिगरी कंसीडर्ड एन एंडरिंग लिटरेरी फॉर्म। तो क्या दिखाती है? ये दिखाती है बिकॉज इट एक्सप्रेस मॉरल एंड पॉलिटिकल ट्रूथ एंड इमेजिनरी। ये क्या दिखाती है? ये बिकॉज इट एक्सप्रेसेस मॉरल एंड पॉलिटिकल ट्रूथ एंड इमेजिनरी होती है, इमेजिनेटिवली होती है। अगला आता है बैलेड। बैलेड क्या होता है? व्हाट इज अ बैलेड? अ नरेटिव फॉर्म पोयम इन ए सिंपल म्यूजिकल स्टाइल। ये क्या होता है? ये नरेटिव पोयम इन ए सिंपल म्यूजिकल स्टाइल में लिखा जाता है। फ्रॉम विच ट्रेडिशन डिड बैलेड्स ऑरिजिनेट। तो कहाँ से ये ऑरिजिनेट हुए थे? तो ये होते हैं ऑरल ट्रेडिशन ऑफ द मिडिल एज। कब से होते हैं? मिडिल एज से आए थे ये। व्हाट सब्जेक्ट टू ट्रेडिशनल बैलेड यूजली डील विद। तो क्या दिखाता है? जो क्या होता है ट्रेडिशनल बैलेड्स होते हैं वो दिखाते हैं आपका लव, ट्रेजिडी, एडवेंचर एंड हिस्ट्री। व्हाट इज द टिपिकल स्टेंजा ऑफ अ बैलेड। तो उसका बैलेड का स्टेंजा क्या होता है? क्वार्टरन में लिखा जाता है, क्वार्टरन में। विच मीटर पैटर्न इज कॉमन इन बैलेड्स। तो कौन सा मीटर कॉमनली इसका यूज होता है? तो इसमें होता है आइम्बिक टेट्रामीटर, आइम्बिक पेंटा ट्राईमीटर।
iambic tetrameter and iambic trimeter. What is the usual rhyme scheme of ballad? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो ABCB होती है। ABCB ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। नेम ऑफ द फेमस फोल्क बैलेड अबाउट ब्रेवरी एंड लॉस। तो क्या दिखाती है ये किसकी फेमस बैलेड है? तो है सर पैट्रिक स्पेंस। विच लिटरेरी एज रिवाइव्ड द बैलेड फॉर्म। तो कब से और ज्यादा क्या हो गया, जान पड़ गई इनमें? तो रोमांटिक एज, रोमांटिक एज। हु रोट द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। तो लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेड है। व्हाट एलिमेंट डोमिनेट्स रोमांटिक बैलेड्स। तो क्या दिखाता है रोमांटिक में? दिखाता है इमोशन एंड इमेजिनेशन। यह मिलती है इमोशन एंड इमेजिनेशन देखने को मिलती है। ओड, ये फर्स्ट रिवीजन है, ध्यान रखेंगे एग्जाम को देखते हुए, ये हमारा फर्स्ट रिवीजन है। व्हाट इज एन ओड? ओड क्या होता है? ए लॉन्ग लिरिक पोयम एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन ऑफ और रेफ्लेक्शन। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है लिरिक पोयम होती है, एक्सप्रेस करती है एडमायरेशन और रेफ्लेक्शन। विच सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड द ओड। तो कहाँ से ये ओड आए हैं? तो एंशियंट ग्रीस। कहाँ से आए? एंशियंट ग्रीक। हु रोट द सेलिब्रेटरी ओड्स इन ग्रीस। तो कौन लिखता था ग्रीस में? ये लिखते थे पिंडार, पिंडार ओड। हु डेवलप्ड द रिफ्लेक्टिव ओड। तो किसने रिफ्लेक्टिव ओड को डेवलप किया था? वो थे हॉरेक्स। विच एज परफेक्टेड द इंग्लिश ओड। तो सबसे अच्छे ओड लिखे गए थे, वो लिखे गए थे रोमांटिक एज में, रोमांटिक एज में। हु रॉट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ये ओड है, ये किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ। और किस प्रकार का है? ये इरेगुलर पिंडारिक ओड है। ध्यान रखेंगे, ये इरेगुलर पिंडारिक ओड है। हु इज द ऑथर ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड। तो कौन है? पीबी शैली। विच पोयम बाय कीट्स इज फेमस ओड? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। व्हाट टोन इज टिपिकल ऑफ एन ओड। तो क्या है? लॉफ्टी एंड एलिवेटेड। कैसी होती है? लॉफ्टी एंड एलिवेटेड होती है। व्हाट थीम्स आर कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन ओड्स। तो कौन सी थीम दिखाती है ओड में? ब्यूटी, नेचर, आर्ट एंड फिलोसफी। सोनेट, सोनेट हाउ मैनी लाइन्स डज अ सोनेट हैव। तो इसमें 40 लाइन होती है, 14 लाइन का 14 लाइन इसमें होती हैं। विच मीटर इज यूजली यूज इन सोनेट। तो आइम्बिक पेंटामीटर। कौन सा होता है? आइम्बिक पेंटामीटर। हु इज इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इटली। तो इटली में किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो किए थे पेटार्क ने। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। तो कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक होता है ऑक्टेव, एक होता है सेक्सटेट। ABBA जो होता है ऑक्टेव, और CDE क्या होता है? सेक्सटेट होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इनटू इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन लेके आया था सोनेट को? थॉमस वाइट। तो थॉमस वाइट लेके आया था इंग्लैंड में। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? तो AB CD EF GG। ध्यान रखेंगे, इसमें 4 क्वार्टरन होते हैं, 3 क्वार्टरन होते हैं, 1 कपलेट होता है। विच इंग्लिश पोएट ट्रांसफॉर्म द सोनेट फॉर्म। तो किसने किया था? विलियम शेक्सपियर। व्हाट थीम डोमिनेट्स शेक्सपियर सोनेट। तो इनकी थीम क्या है? लव, टाइम, ब्यूटी, मोरालिटी। नेम अ पोएट हु यूज्ड सोनेट इन पॉलिटिकल थीम। तो किसने पॉलिटिकल थीम के लिए सोनेट लिखे थे? वो थे जॉन मिल्टन। वाई इज द सोनेट कॉल्ड अ डिसिप्लिन फॉर्म। इसे क्यों बोला जाता है डिसिप्लिन फॉर्म? तो ये है बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम। इसमें क्या है? स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर और राइम स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स होती है राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। मतलब इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती है। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड। तो किसने इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया था? तो कौन थे? हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरी। इनको अर्ल ऑफ सरी कहा जाता है। इन विच जॉनरा डिड ब्लैंक वर्स फ्लोरिश मोस्ट। तो कौन से जॉनरा में क्या हुई थी? बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। वो था एलिजाबेथन ड्रामा। क्या था? एलिजाबेथन ड्रामा। ध्यान रखेंगे। विच प्ले राइट
परफेक्टेड ब्लैंक वर्स, तो किसने यूज किया है? वो किया विलियम शेक्सपियर ने। विच एपिक इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, तो एपिक कौन सा लिखा है ब्लैंक वर्स में? वो था पैराडाइज लॉस्ट। हु इज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? सिंपल क्वेश्चन, जॉन मिल्टन। जो कब आया था? जो आया था 1667 में। कब आया था? 1667 में आया था। इन्होंने लिखना शुरू किया था जॉन मिल्टन ने 1558 को। 1558 में इन्होंने लिखना शुरू किया था, ध्यान रखेंगे 58 में लिखना शुरू किया था। और 7 साल के बाद 1565 में कंप्लीट कर लिया, और 2 साल बाद 1667 में ये पब्लिश हो गया। ध्यान रखेंगे 1667 में पब्लिश हो गया। इसमें जो फर्स्ट वर्जन था, इसमें 10 बुक थी, 10 बुक्स थी, लेकिन इसको अपडेट कर दिया गया 1674 में। तो इसमें कितनी बुक थी? 12 बुक थी। ध्यान रखेंगे 1674 में कितनी आई? 12 बुक आई थी 1674। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो सबसे लंबी बुक है, लॉन्गेस्ट बुक है, वो बुक नंबर 9 है। और सबसे शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है? बुक नंबर 7 है। बुक नंबर 7 में कितनी लाइन है? 640 लाइन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो बुक नंबर 9 है उसमें कितनी है? 1189 लाइन है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी डज ब्लैंक वर्स रिटेन डिस्पाइट नो राइम? तो इसमें क्या इसकी क्वालिटी है? तो नेचुरल स्पीच लाइक रिदम। तो क्या हो जाएगा आंसर? नेचुरल स्पीच लाइक रिदम। विच पोएट्स लेटर यूज ब्लैंक वर्स इन फिलोसॉफिकली? तो किसने किया था इसे प्रयोग? ये था वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। वर्ड्सवर्थ और टेनिसन थे। वर्ड्सवर्थ और लेटर किया था उन्होंने, बाद में यूज किया था वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। वाई इज ब्लैंक वर्स फ्लेक्सिबल? ये फ्लेक्सिबल क्यों होती है? तो ये बिकॉज इट अवॉइड राइम, इसमें कोई राइम नहीं होती है। वाई इज ब्लैंक वर्स डिग्निफाइड? डिग्निफाइड क्यों है ये? तो बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर मीटर। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें मीटर तो है, मीटर है, लेकिन इसमें राइम नहीं होती है। एपिक और मॉक एपिक। व्हाट इज एन एपिक? एपिक क्या होता है? एपिक होता है एक लॉन्ग नरेटिव पोयम ऑफ हीरोइक डीड्स। इसमें हीरोइक पोयम होती है, ध्यान रखना। हीरोइक डेट्स होते हैं, बड़े बड़े कार्य दिखाए जाते हैं। विच क्लासिकल पोएट हु रॉट द इलियाड? तो किसने लिखा है इसको? होमर ने लिखा है। ध्यान रखेंगे होमर ने लिखा है। व्हाट इंग्लिश एपिक ब्लेंड्स एलिगरी एंड हीरोइज्म? तो वो एपिक भी है, एलिगरी भी है, तो कौन सी है? फेरी क्यून। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क। विच एपिक नरेट्स द फॉल ऑफ मैन? कौन सा दिखाता है? पैराडाइज लॉस्ट। मैं चाहता तो इस पर एमसीक्यू बना सकता था, लेकिन टाइम ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए क्या बनाई हमने? वर्ल्ड लर्नर क्वेश्चन को लिया, जिससे कि टाइम बचे। बस हमें प्रैक्टिस करना है। व्हाट इज मॉक एपिक? तो मॉक एपिक क्या होता है? तो एक सटारिकल इमिटेशन ऑफ एपिक स्टाइल होती है। एक क्या होती है? एक सटारिकल इमिटेशन ऑफ एपिक स्टाइल होती है। हु रॉट द रेप ऑफ द लॉक? तो रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने। ये आई थी 1712 में। इसमें 2 कैंटोज थे। 1712 में आई थी, तो इसमें कितने कैंटो थे? 2 कैंटो थे। जब रिवाज होकर आई थी 1714 में, तो ध्यान रखेंगे 1714 में रिवाज होकर आई थी, तो इसमें कितने थे? 5 कैंटोज थे। 5 कैंटोज थे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क है ये। नेक्स्ट, व्हाट ट्राइबल एलिमेंट इज मॉक द रेप ऑफ द लॉक? तो इसमें क्या दिखाया गया है? तो इसमें दिखाया गया है कटिंग ऑफ द लॉक, कटिंग ऑफ द हेयर, लॉक ऑफ हेयर। विच एज फेवर्ड मॉक एपिक? तो कौन सी ज़्यादा क्या हो गए? फेवर्ड हो गए मॉक एपिक के? तो 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। व्हाट डज मॉक एपिक एक्सपोज? तो क्या दिखाता है ये दिखाता है सोशल एब्सर्डिटीज एंड प्रिटेंशंस। विच वर्क ऑफ शिफ्ट? शिफ्ट का कौन सा वर्क है जो मॉक की हीरोइक सटायर है? मॉक हीरोइक सटायर है, वो कौन सा है? द बैटल ऑफ द बुक्स, द बैटल ऑफ द बुक्स। अब पढ़ेंगे लिरिक और एलेजी। व्हाट इज अ लिरिक पोयम? तो लिरिक पोयम क्या होती है? तो लिरिक पोयम होती है पोयम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशन। ये क्या दिखाती है? पर्सनल इमोशन को दिखाती है। विच इंस्ट्रूमेंट गिव द लिरिक इट्स नेम? तो कौन सा था? लायरी। क्या था? लायरी। क्या नाम था? लायरी। विच एज सा द पीक ऑफ लिरिक पोइट्री? तो कौन सी एज में ये पीक पड़ती है? ये थी रोमांटिक एज, रोमांटिक एज। हु रॉट
ओ टू द नाइटिंगेल, तो किसने लिखा? जॉन कीट्स ने लिखा है। व्हाट इज एलेजी? एलेजी क्या होती है? एक पोयम होती है मॉर्निंग डेथ ऑफ लॉस, जो किसी पर डेथ पर लॉस पर लिखी जाती है। हु रोट लेसिदस? तो लेसिदस लिखी थी जॉन मिल्टन साहब ने, और कब आई थी? 1637 में आई थी, और ये किसमें? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। विच एलेजी अन यूनिवर्सलिटी डेथ, वो दिखाती है यूनिवर्सलिटी डेथ, तो थी एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको लिखा था थॉमस ग्रे ने, और एक कब आई थी? यही 1751 में, ध्यान रखेंगे इसको। हु रोट द डेथ एलेजी? तो किसने लिखा था? थॉमस ग्रे ने, और इसमें कितने 32 स्टेंजा हैं। व्हाट स्टेंजा फॉर्म द डिड स्पेंसर इन्वेंट? तो स्पेंसर ने कौन सा स्टेंजा इन्वेंट किया था? द स्पेंसरियन स्टेंजा। विच पोयम यूज ऑक्टिवा राइमा? तो थे डॉन जॉन। अब हम पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा क्या कहता है? ड्रामा। व्हाट इज ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी क्या है? तो ये फॉर्म अराउजिंग पिटी एंड फियर लीडिंग टू कैथारसिस, क्या देता है? वो पिटी एंड फियर कैथारसिस की ओर ले जाता है। विच ग्रीक ट्रेजेडी इज द मॉडल एग्जाम्पल ऑफ? तो कौन से एग्जाम्पल है पर लिखी गई है? ओडिपस रेक्स। हु रोट डॉक्टर फॉस्टस? तो डॉक्टर फॉस्टस की जो एलेजी है वो है, ये किसने लिखा है? लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है ड्रामा है। विच मॉडर्न ट्रेजेडी फोकस ऑन द कॉमन मैन? वो क्या दिखाती हैं? किसके ऊपर लिखी जाती हैं? डेथ ऑफ सेल्समैन। हु रोट डेथ ऑफ सेल्समैन? तो इसने किसने लिखा है? ये आर्थर मिलन ने लिखा है इसको। व्हाट इज मीट टू? इसका मतलब क्या होता है? इंटरटेन एंड अम्यूज, जो लिखी जाती है कॉमेडी। व्हाट इज कॉमेडी मीन टू डू? तो इसका मतलब होता है किसी को आनंद, मतलब इंटरटेन करना और अम्यूज करना। विच शेक्सपियर प्लेज फेस्टिवल कॉमेडी? जो क्या फेस्टिवल कॉमेडी, ध्यान रखेंगे फेस्टिवल कॉमेडी कौन सी है? शेक्सपियर की, 12th नाइट। व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी? ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? एक कॉमेडी जो होती है वो ब्लेंड होती है ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट होते हैं इसमें होते हैं। विच शेक्सपियर प्ले इज ट्रेजिक कॉमेडी? तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो क्या ट्रेजिक कॉमेडी है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हु रोट वेटिंग फॉर गॉडोट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये लिखा था अब जब ड्रामा में आता है, सैमुअल बेकेट ने लिखा है। फॉर्म्स, अदर फॉर्म है जैसे व्हाट इज रोमांस इन ड्रामा? रोमांस क्या होता है ड्रामा में? ए फॉर्म मूविंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मोनी, ए फॉर्म मूविंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मोनी। विच शेक्सपियर प्ले एग्जाम्पलीफाई करता है रोमांस के लिए? तो कौन सा रोमांस है? द टेम्पेस्ट है, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। व्हाट इज ऑन एक्ट प्ले? ऑन एक्ट प्ले क्या होता है? ऑन एक्ट प्ले जो होता है वो दिखाता है कंप्लीट प्ले इन द सिंगल एक्ट, एक सिंगल एक्ट में पूरा कंप्लीट प्ले हो जाता है। विच इंडियन राइटर यूज्ड ऑन एक्ट प्लेज इफेक्टिवली? तो कौन से जिन्होंने किया था ऑन एक्ट प्ले को यूज किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज बायोग्राफी? बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी जो होती है वो रिटेन लाइफ ऑफ पर्सन्स बाय अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 86। ये कह रहा है कि हु रोट द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन? तो सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने लिखी थी? जेम्स बॉस्वेल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। और पिछली बार क्वेश्चन आया था विच मॉडर्न बायोग्राफर रोट एमिनेंट विक्टोरियंस? ये किसने लिखा था? लेटन स्ट्रेची। ये वाला पिछली बार LT ग्रेड के पेपर में आया था क्वेश्चन। व्हाट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ए पोयम स्पीकर स्पोकन बाय सिंगल कैरेक्टर टू साइलेंट लिसनर। एक ऐसी पोयम होती है जो एक कैरेक्टर द्वारा बोली जाती है और उसमें क्या होता है? सामने वाला साइलेंट लिसनर होता है। हु मास्टर ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कौन है? वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। एम अबे ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो माई लास्ट डचेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, लास्ट डचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होती है? व्हाट इज अ फ्री वर्स? तो पोएट्री विदाउट फिक्स्ड मीटर और राइम। इसमें ना मीटर होता है ना इसमें राइम होती है, इसमें विदाउट मीटर विदाउट राइम की आती है। हु इज पायनियर्ड फ्री वर्स इन अमेरिका? तो अमेरिका में कौन लेके आया था? ये आया था वॉल्ट विटमॉन।
वाल्ट विटमैन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये राइटर है। विच मॉडर्न निस्ट पोयम यूज फ्री वर्स, तो किसने यूज किया है फ्री वर्स में? ये था द वेस्टलैंड, इसमें फ्री वर्स भी है और विलंग वर्स भी है, ध्यान रखना। हु रॉट द वेस्टलैंड? टी.एस. एलियट। कब आई थी? 1922। कितने सेक्शन में है? 5 सेक्शन में, ध्यान रखना 5 सेक्शन में बटी हुई है। और कितनी लाइन है इसमें? 434 लाइन है, ध्यान रखनी 434 लाइन है। 434 इसमें लाइन्स हैं। नेक्स्ट, और किसको डेडिकेटेड है? इजरा पाउंड को। व्हाट रिप्लेस राइम प्री वर्स? तो रिदम एंड इमेजिनरी, इमेजरी। व्हाट डज राइम मीटर एम्फसाइज? तो इसमें क्या करता है वो? ऑर्डर एंड म्यूजिकल स्ट्रक्चर आता है। विच पोएटिक ट्रेडिशन फेवर फ्रीडम? तो मतलब फ्रीडम के लिए कौन ज़्यादा फेवर में था? मॉडर्न पोइट्री। विच ट्रेडिशन फेवर स्ट्रक्चर? होता ट्रेडिशनल पोइट्री। व्हाट मेक्स फ्री वर्स म्यूजिकल? तो रिपीटिशन, वेरिएड लाइन लेंथ। वाई डू बोथ फ्री वर्स एंड राइम मीटर को एग्जिस्ट करता है? तो क्या दिखाता है वो? टू बैलेंस स्ट्रक्चर एंड इन्वोकेशन। अब हम पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा जो LT ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है, पहला दिया है विलियम शेक्सपियर, उसका दिया है मैकबेथ। तो हु इज द ऑथर ऑफ मैकबेथ? सिंपल क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर। और कब आई थी? 1606 में। मैकबेथ बिलोंग टू विच ड्रामेटिक जॉनरा? इसमें कौन सा जॉनरा है? ये आपकी ट्रेजिडी है, ध्यान रखेंगे ये आपकी क्या है? ट्रेजिडी है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मैकबेथ? इसमें क्या है? अनचेक्ड एम्बिशन है, इसमें दिखाई है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन दिखाई गई है इसमें। विच फॉरेन फोर्स इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो कौन सी फोर्स है फॉरेन विदेशी है, वो कौन सी है? नॉर्वेगियंस है, ध्यान रखना। शुरू में इसी युद्ध होता है, किसका? मैकबेथ से लड़ने जाता है, वहां से लौट के आ रहा होता तो किससे मुलाकात होती है? 3 विजिट से मुलाकात होती है। मैकबेथ होल्ड्स विच टाइटल एट स्टार्ट ऑफ द प्ले? जब प्ले शुरू होता है तो उसके पास कौन सा टाइटल होता है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। थैन ऑफ ग्लैमिस। क्या होता है? थैन ऑफ ग्लैमिस होता है। विच सुपरनेचुरल बिगिंस प्रिडिक्ट मैकबेथ फ्यूचर? तो कौन करता है उसकी प्रिडिक्ट करता है भविष्य के बारे में? वो 3 विचेज थी। व्हाट प्रोफेसी डू द विचेज मेक अबाउट मैकबेथ? तो क्या कहती हैं वो? तो ही विल बिकम, क्या हो जाएगा? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। कहाँ की कहानी? स्कॉटलैंड की। और क्या कहती हैं बांकू के बारे में? व्हाट प्रोफेसी इज मेड अबाउट बांकू? बांकू के बारे में क्या होती हैं? बांकू के बारे में कहती हैं कि व्हाट ही प्रोफेसी इज मेड अबाउट बांकू, तो हिज डिसेंडेंट विल बी किंग्स। इसके जो आने वाली संतान है, का बेटा है, वो क्या बनेगा? इसका राजा बनेगा, राजाओं का पिता बनेगा। विच टाइटल इज मैकबेथ रिवार्डेड विद आफ्टर द बैटल? तो कौन सा उसे टाइटल दिया जाता है? और चुड़ैल कहती है कि आपको क्या हो? थैन ऑफ का ऑर्डर करके उसको बुलाती है, उसको ये उसको मिलता है। और यही उसकी जो होती है पहली प्रोफेसी क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है। हु इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो कौन होता है वो होता है किंग डंकन। डंकन क्या होता है? राजा होता है शुरू में। हु इज डिक्लेयर डंकन हेयर? तो कौन होता है? इसका जो उत्तराधिकारी कौन है? वो है मैल्कम, उसका बड़ा बेटा। वेयर डज डंकन डिसाइडेड टू स्टे बिफोर हिज मर्डर? तो कहाँ ठहरने के लिए? मर्डर से पहले कहाँ ठहरता है वो? मैकबेथ कासल ऑफ इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। मैकबेथ कासल एंड इन्वर्सनेस। हु अर्ज मैकबेथ टू मर्डर डंकन? तो कौन कहता है कि डंकन का मर्डर कर दो? तो लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ क्या करती है? उसको उकसाती है। व्हाट मेथड इज यूज टू फ्रेम डंकन्स गार्ड्स? तो क्या अपनाता है वो? क्या मेथड अपनाता है उसको अपने आप को बचाने के लिए? दे आर ब्लेम्ड फॉर मर्डर, उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि डंकन का हत्या इन्होंने किया था, और उनको भी मार देता है। हु डिस्कवर डंकन्स बॉडी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन डिस्कवर कर लेता है? मैकडफ जो होता है वो डंकन की बॉडी को डिस्कवर कर लेता है। भाई टू डंकन सन्स फ्ली स्कॉटलैंड? तो जो डंकन के बेटे होते हैं वो क्यों भाग जाते हैं? वो इसलिए भाग जाते हैं, दे फियर फॉर देयर लिप्स,
क्योंकि उन्हें डर होता है कि जिसने हमारे पिताजी को मारा है वो हमें भी मार सकता है। हु बिकम्स किंग आफ्टर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर के बाद कौन बनता है राजा? बनता है मैकबेथ। विच विजन लीड्स मैकबेथ टू डंकन्स चैम्बर, तो क्या दिखता है उसको? उसे दिखते हैं ब्लडी डैगर, क्या दिखते हैं? ब्लडी डैगर उसको दिखाई देते हैं। हुज घोस्ट हंट्स हाउंड्स मैकबेथ एट द बैंकेट, जो पार्टी हो रही होती है, भोजन पार्टी हो रही है, उसमें किसका भूत दिखाई देता है? बांकू का। व्हाट मेंटल इलनेस डज लेडी मैकबेथ डेवलप, तो क्या हो जाता है उनको बीमारी? स्लीप वॉकिंग हो जाता है, नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। विच एक्शन सिम्बलाइज लेडी मैकबेथ गिल्ट, तो क्या सिम्बलाइज करती हैं? अपनी गलती को स्वीकार करती हैं वो कहती हैं ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग, जो उनके खून के जो हाथ हैं वो खून से सन चुके हैं। व्हाट थीम इज रिप्रेजेंट बाई हेलुसिनेशंस इन द प्ले, तो इसमें दिखाया जाता है गिल्ट, क्या दिखाया जाता है? गिल्ट। हेलुसिनेशन क्या दिखाया जाता है? गिल्ट। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द डिसरप्शंस ऑफ नेचर आफ्टर डंकन्स मर्डर, तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? वो होता है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। व्हाट अननेचुरल इवेंट फॉलो डंकन्स मर्डर, तो क्या होता है उस रात? उसमें रात होता है स्टॉर्म्स एंड डार्कनेस, तूफान आते हैं और रात कैसी होती है? अंधेरी होती है। विच करेक्टर रिप्रेजेंट मॉरल मेस्कुलिनिटी एंड ग्रीफ, तो कौन दिखाता है वो दिखाता है मैकडफ। कौन दिखाता है? मैकडफ। हु रिप्रेजेंट लेजिटिमेट एंड मॉरल किंगशिप, तो दिखाता है मेलकम। कौन दिखाता है? मेलकम। वो तो लेजिटिमेट है और मॉरल काइंडशिप है। विच इमेजरी डोमिनेट्स मैकबेथ, तो दिखाता है ब्लड एंड डार्कनेस, क्या दिखाता है? ब्लड एंड डार्कनेस। व्हाट ट्रेजिक फ्लॉ लीड टू मैकबेथ्स डाउनफॉल, तो बोल्टिंग एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षी बढ़ती जाती है। विच थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी डज मैकबेथ फॉलो, तो कौन सा फॉलो करती है वो? कहती है अरिस्टोटेलियन ट्रेजिडी। व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ मैकबेथ, का सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिखाता है। अब आती है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट दूसरा है। ट्वेल्थ नाइट बिलोंग टू द विच जॉनरा, एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी है, एक ऐसी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी है, ध्यान रखेंगे। इन विच फिक्शनल किंगडम ट्वेल्थ नाइट सेट, तो इसकी सेटिंग कहाँ रखी है? इलेरिया में है। कहाँ? इलेरिया में। हु इज द फीमेल प्रोटेगनिस्ट ऑफ ट्वेल्थ नाइट, तो वायला है। क्या है? वायला इसकी फीमेल प्रोटेगनिस्ट है। व्हाट डिस्ग्यूज डज वायला एडोप्ट, तो क्या बन जाती है वो? सिजेरियो। क्या बन जाती है? सिजेरियो बन जाती है, सिजेरियो। हु एम्प्लॉयज वायला डिस्क्यूज एज सिजेरियो, तो डिक और सीनो, तो डिक और सीनो उसको काम पर रख लेता है। होम डज ओरसिनो लव, तो ओरसिनो जो है वो किसको प्रेम करता है शुरू में? ओलिविया को, ओलिविया को करता है। वाई डज ओलिविया रिजेक्ट ओरसिनो इनिशियली, तो उसको क्यों मना कर देती है? उसके लव लेटर को, उसके प्रेम को ठुकरा देती है, क्योंकि उसका जो भाई है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी शोक में अभी शोक मना रही है। हु फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, तो सिजेरियो के पैर में कौन गिर जाती है? और सिजेरियो कौन है? वायला। ध्यान रखना, वायला कौन है? सिजेरियो बन के रह रही है ओलिविया, तो ओलिविया इसके प्रेम में पड़ जाती है। इसमें लव ट्राइंगल का प्रयोग किया गया है, इसमें लव ट्राइंगल देखने को मिलता है। व्हाट क्रिएट द मैन लव ट्राइंगल इन द प्ले, तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी। हु इज वायलास ट्विन ब्रदर, तो वायला का ट्विन ब्रदर कौन है? सेबेस्टियन है, ध्यान रखेंगे सेबेस्टियन है, ट्विन ब्रदर है। हु रेस्क्यू सेबेस्टियन आफ्टर द शिपरैक, शिपरैक के बाद उसको कौन रेस्क्यू करता है? एंटोनियो, ध्यान रखेंगे एंटोनियो। हु इज वायलास पंपास स्टेवर्ड, तो कौन है ओलिविया के पास? पंपास, वो मालवोलियो है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पिछली बार। हु फॉर्ज द लेटर टू ट्रिक मालवोलियो, तो जो ट्रिक देती है, मतलब ट्रिक से उसको फॉर्ज कर देती है और कहती है कि ये ओलिविया ने भेजा है, तो कौन करती है वो? मारिया करती है। व्हाट क्लूज रिटन द फोर्ज लेटर, तो क्या लिख देती है उस पर लिख देती है MOAI, ध्यान रखना MOAI, ध्यान रखना उस लेटर पे मिला था MOAI। व्हाट कस्ट्यूम
कॉस्ट्यूम डज मालबुलियो बियर ड्यू टू प्रैंक? तो प्रैंक जब होता है उसके साथ तो कौन से रंग की कॉस्ट्यूम पहन लेता है वो? तो येलो स्टॉकिंग पहन लेता है। तो लेटर में लिखा आता है तुम ऐसे ऐसे कपड़े पहनोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करने लगूंगी, तुम्हें प्रपोज करूंगी, तो ऐसे कपड़े पहनने लगता है। हु इज ओलिवियास अंकल? ओलिविया के अंकल कौन है? सर टॉबी ब्लेच है, ध्यान रखेंगे सर टॉबी ब्लेच है। हु इज सर एंड्रयू ऑक्चिक? ऑक्चिक कौन है? ए फुलिश शूटर ऑफ ओलिविया है, ये फुलिश मूर्ख क्या है? शूटर है किसका? ओलिविया का। हु इज द क्लाउन ऑफ द फेस्ट प्ले? तो कौन है? फीस्टे। तो फेस्टे कौन है इसमें? क्लाउन है, ध्यान रखेंगे क्लाउन है। ये पूछा जाता है वाई इज मालबुलियो इम्प्रिजन्ड? वो क्यों है इम्प्रिजन, क्यों है? तो ही इज बिलीव्ड टू बी मेड, वो मानता है कि वो क्या पागल है। हु चैलेंजेस सिजेरियो टू डुएल? तो डुएल के लिए कौन चैलेंज करता है? तो करता है सर एंड्रयू ऑक्चिक। हु मिस्टेक्स वायला फॉर सेबेस्टियन ड्यूरिंग द ड्यूएल? तो कौन पहचानने से मतलब पहचान नहीं पाता है जब ड्यूएल होता है, तो कौन सेबेस्टियन कर रहा है, वायला कर रही है? तो एंटोनियो उसको पहचान नहीं पाता है। हु मैरिज ओलिविया बाय मिस्टेक? तो ओलिविया किससे शादी करती है? वायला के भाई से, सेबेस्टियन से शादी हो जाती है, दोनों एक जैसी दिखाई देते हैं। हु मैरिज वायला एट द एंड? वायला किससे शादी करती है? डीक ऑर्सिनियो से, ध्यान रखेंगे डीक ऑर्सिनियो से शादी कर लेती है। हु मैरिज मारिया? मारिया किससे शादी करती है? मारिया करती है सर टॉबी ब्लेच से। हाउ डज मालबुलियो रिएक्ट एट द एंड? तो क्या कसम खाता है वो कसम खाता है ही बोज रिवेंज, वो बदला लेगा सबसे। व्हाट फेस्टिवल डज द टाइटल 12th नाइट रेफर? तो कौन सा है फेस्टिवल? 12th नाइट सेलिब्रेशन। कौन सा होता है 12th नाइट सेलिब्रेशन? नेक्स्ट है व्हाट थीम इज हाईलाइटेड बाय डिस्क्यूज एंड कन्फ्यूजन? तो क्या दिखाती है इसमें? जेंडर फ्लूइडिटी देखने को मिलती है। व्हाट डोमिनेट द कॉमिक स्पिरिट ऑफ द प्ले? तो क्या बनता है? रेवलरी एंड मिस रूल। हाउ डज द प्ले मोस्टली एंडेड? तो कैसे एंड होता है? तो बिच मैरिज एंड रिकंसाइलेशन, अंत में क्या कहती है? सबकी शादी हो जाती है। व्हाट अनरिजॉल्व्ड नोट रिमेन्स एट द एंड? तो कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कुछ भी नहीं होता है? होता है मालबुलियो बिटरनेस। अब आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ब्लेंड्स विच जॉनरा? तो किस जॉनरे में आता है? इसमें देखने को मिलता है कॉमेडी है, ट्रेजिडी कॉमेडी भी है। वेयर इज द प्ले प्राइमरली सेट? तो कहाँ सेट होता है? वेनिस ऑन बेलमाउंट पे इसकी सेटिंग रखी गई है। हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस? वो कौन है? एंटोनियो है। हु इज द एंटोनियोस क्लोज फ्रेंड? तो कौन है? बेसेनियो है, उसका क्लोज फ्रेंड है। वाई डज बेसेनियो नीड मनी? तो उसे पैसे की क्यों जरूरत है? तो टू बू पोर्सिया, बू मानी होता है किसी को पटाना। हु इज पोर्सिया? पोर्सिया कौन है? ये वेल्थी हेयरस है, एक धनी लड़की है। व्हाट कंडीशन गवर्न्स पोर्सियाज मैरिज? तो उसकी कंडीशन क्या है? कौन उसे शादी करेगा? शादी करेगा द कास्केट टेस्ट। कास्केट में कुछ रहस्य छिपा हुआ है, कौन सी पर्ची निकलेगी जो उसके पिता ने रखी है, तो उस जो पर्ची उसमें निकलेगी उसी से वो शादी करेगी। हाउ मैनी कास्केट आर देयर? तो कितने कास्केट होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान रखेंगे 3 कास्केट है। विच कास्केट विंस पोर्सियस हैंड? तो लीड कास्केट होता है वो, उसमें उसका हाथ मिल जाता है उसको। हु इज द ज्यूस मनी लेंडर? तो ज्यूस कौन मनी लेंडर है? वो साइलॉक है, ये पूछा वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यूस है वो। हाउ मच मनी डज बेसेनियो बोरो? तो कितने रुपए बेसेनियो उधार लेता है? तो 3000 डकेट्स। व्हाट अनयूजुअल बॉन्ड डज साइलॉक प्रोज? तो कहता है क्या मांगता है वो? अगर वो रुपया टाइम से नहीं पहुंचा दे पाया तो 1 पाउंड फ्लैश, तो 1 पाउंड मांस काटेगा वो, 1 पाउंड मांस काटेगा। वाई डज साइलॉक हेट एंटोनियो? तो एंटोनियो से वो क्यों घृणा करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिलीजियस एब्यूज एंड इंसल्टेड, उसने क्योंकि धर्म को लेकर उसकी बदनामी की थी। व्हाट हैपन्स टू एंटोनियो शिप्स? तो उसके शिप के साथ क्या होता है? दे आर रिपोर्टेड लॉस्ट, रिपोर्ट आती है कि उनके जो जहाज हैं
वो क्या हुआ है, खो चुके हैं। उसे उम्मीद होती है कि जहाज आ जाएंगे तो मैं साइलॉक का पैसा दे दूंगा, लेकिन जहाज वापस नहीं आ पाते हैं। हु इज साइलॉक्स डॉटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलॉक की डॉटर का क्या नाम है, जेसिका है। विद हुम डज जेसिका इलोप, तो किसके साथ भाग जाती है वो जेसिका, तो लॉरेंजो जो उसका फ्रेंड है पेसेनियो को। व्हाट डज जेसिका स्टील व्हेन द एलोप्स, जब वो भागती है तो क्या चुरा के भागती है, हर फादर्स मनी, अपने पिता का सब धन लेके भाग जाती है। हु फाल्स द गोल्ड कास्केट टेस्ट, तो कौन, हु फेल्स द गोल्ड कास्केट टेस्ट, तो कौन गोल्ड कास्केट को चूज करता है, तो प्रिंस ऑफ मोरक्को। और इस पे लिखा होता है ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसी गोल्ड कास्केट लिखा होता है। हु फेल्स द सिल्वर कास्केट टेस्ट, तो कौन चूज करता है, तो प्रिंस ऑफ एरागन। ये क्या है, दोनों सीटर है पोर्सिया के। हु डिस्क्यूज हर सेल्फ एज ए लॉयर, तो कौन बन जाती है लॉयर, पोर्सिया। और क्यों बनी है, क्योंकि एंटोनियो को बचाने के लिए कोर्ट जाती है वो। व्हाट नेम डज पोर्सिया यूज इन कोर्ट, तो क्या नाम रखती है अपना, बाल्तजार, बाल्तजार अपना नाम रखती है। व्हाट फेमस स्पीच डज पोर्सिया डिलीवर, द मर्सी स्पीच, द मर्सी, तो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये लाइन बोलती है कौन, पोर्सिया। और पूरी स्पीच देती है मर्सी पर। हाउ डज पोर्सिया डिफीट साइलॉक लीगली, तो कैसे डिफेंड करती है उसको, नो ब्लड मे बी सेड, अगर मांस चाहते हो मांस काट लो, लेकिन खून की एक बूंद भी बहनी नहीं चाहिए। व्हाट पनिशमेंट डज साइलॉक रिसीव, तो क्या रिसीव करता है, पनिशमेंट दिया जाता है उसको, लॉस ऑफ वेल्थ और फोर्स्ड कन्वर्जन। हु शोज मर्सी टू साइलॉक, तो कौन साइलॉक पर दया दिखाता है, वो दिखाता है एंटोनियो। व्हाट रिंग सिम्बलाइज लॉयल्टी इन द प्ले, तो रिंग जो होती है वो रिंग किसे देती है, बेसनियों को देती है अपनी शादी के बाद। तो रिंग क्या दिखाती है, पोर्सियस रिंग जो दिखाती है लॉयल्टी। हु गिव्स अबे पोर्सियस रिंग, तो किसे दी जाती है वो देती है बेसनियों को। हु ट्रिक्स ग्रीनेसियो इनटू गिविंग हिज रिंग, तो नार्सिया, कौन है, नार्सिया, ध्यान रखिए नार्सिया। हु ट्रिक्स ग्रीनेसियो इनटू गिविंग हिज रिंग्स। वेयर इज द रिंग कंफ्यूजन रिजॉल्व, तो कहाँ इसका कन्फ्यूजन रिजॉल्व होता है, तो बेलमोंट में, कहाँ होता है, बेलमोंट में होता है। व्हाट डज रिस्टोर्स एंटोनियोस फॉर्च्यून, तो क्या दिखाता है, हिज शिप रिटर्न सेफली, बाद में क्या आता है, उसके जो जहाज खो गए थे वो भी सब वापस आ चुके हैं। व्हाट थीम कंट्रास्ट लॉ एंड कंपेशन, तो इसमें कौन सा कंट्रास्ट दिखाता है, वो दिखाता है जस्टिस वर्सेस मर्सी। व्हाट प्रेजुडिस इज हाईलाइटेड थ्रू साइलॉक, तो क्या देखने को मिलता है इसमें, रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। हाउ कैन साइलॉक बी इंटरप्रेटेड क्रिटिकली, तो ये विक्टिम प्रेजुडिस का शिकार हो जाता है वो। व्हाट क्वालिटी डज डिफाइन पोर्सियस कैरेक्टर, तो पोर्सिया क्या दिखाती है, इंटेलिजेंस, वो बुद्धिमान है। व्हाट मेड मेल डोमिनेटेड सिस्टम डज पोर्सिया चैलेंज, तो क्या करते हैं, लीगल सिस्टम, क्या करते हैं, लीगल सिस्टम से काम करती है। व्हाट मॉरल डिलेमा रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, तो क्या रहता है, ट्रीटमेंट ऑफ साइलॉक, ट्रीटमेंट ऑफ साइलॉक। डिलेमा का पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। विच कैरेक्टर एम्बॉडीज मर्सी, तो कौन दिखाता है मर्सी, दिखाता है पोर्सिया। विच कैरेक्टर एम्बॉडाइज करती है रिजिड प्रेजुडिस, तो कौन होता है वो, साइलॉक होता है। साइलॉक बहुत ज़्यादा न्याय के खिलाफ होता है। व्हाट कंट्रास्ट स्ट्रक्चर द प्ले सेटिंग, तो इसकी सेटिंग क्या दिखाती है, वो दिखाती है वेनिस और बेलमाउंट को दिखाती है। विच सेंट्रल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट डज द प्ले एक्सपोज, तो कौन सा दिखाता है, क्रुएल्टी एंड वर्सेस फॉरगिवनेस। तो ये हमारे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये पार्ट 1 में पार्ट 2 के हिसाब से लेके आएंगे, ज़्यादा हो जाएगी वीडियो लंबी, तो इसका पार्ट 2 कल आएगा, ध्यान रखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एवरी मैन इज ह्यूमर जो बेन जॉनसन ने लिखा है। उसके बाद पढ़ेंगे हम जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, सब क्वेश्चन लिए हमने पूरे। उसके बाद पढ़ेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, जो कल कंप्लीट हो जाएगा इसका पार्ट। जॉन कार्ल्सबर्ग का जस्टिस,
और हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, यूजी ओनेल का द हैरी ऐप, इस पे 40 क्वेश्चन लिए हमने। और आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स, इस पे 40 क्वेश्चन लिए हमने। और गिरीश कर्नाड का हया बदाना, ये हमारे क्वेश्चन है। तो कल मिलते हैं पार्ट 2 में। आज वीडियो लंबी हो जाएगी, बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें और ठंड से बचे रहें।